अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐवान सदारत में तशरीफ़ फरमा डॉक्टर असगर हसन सामून साहब, जनाब वैशी सईद साहब, शफीका परवीन जी, मुश्ताक गनाई साहब और जफर साहब, और होटल शहनशाह के जिसे पहले दरबार हाल कहा जाता था और अब हम अदबी दरबार कहते हैं, अदबी दरबार में इस वक्त इस महफिल में मौजूद सभी मुअज़्ज़ज़ शुरका हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वैसे पिछले 6 माह के अरसे में जब ज़िंदगी में ज़्यादातर एक्चुअल कुछ नहीं रहा है और सब कुछ वर्चुअल हो गया है, ऐसे में इस हाल में एक जीती जागती मजलिस का इनेकाद और इसमें हम सब का शरीक होना ये बहुत ही खुशकुन और हौसला अफजा है, और इसके लिए इसके जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो वाकई मुबारकबाद और तहसीन के हकदार हैं। मैं शेखुल आलम एजुकेशनल फाउंडेशन और उसके जुमला जो अरकान है कुमार साहब, उनके साथी, उनको मुबारकबाद देता हूँ इस मजलिस के इनेकाद के लिए। चूँकि इस मजलिस का मौजू ये रखा गया था कि 21वीं सदी का उर्दू का नसरी अदब, कुछ इस तरह का मौजू है, और लेकिन तकरीब जो है तकरीब ज़्यादातर रस्मी इजराई का ही हुजूम इसमें बड़ा रहा और कई किताबें यहाँ मंजर आम पर आ गई। तो पहला खुशगवार फरीज़ा तो यही है कि जिन असहाब की, जिन अदीबों की किताबें आज यहाँ इजरा हुई, उन सबको दिली मुबारकबाद। और वैसे भी एक ऐसी सूरत हाल में जहाँ बहुत कुछ वसवसे भी हैं, ख़तरे भी हैं, ज़बान के तल्लुक़ से, सकाफ़त के तल्लुक़ से, ख़ास तौर पर उर्दू ज़बान के तल्लुक़ से जो जिस तरह की डेवलपमेंट्स हमारे यहाँ होती रही हैं लोकली और मुल्की सतह पे भी, वैसे में ये ज़ौक़ शौक़ होना कि किताब लिखी जाए, फिर छापी जाए, फिर बांटी जाए, फिर उसकी इजराई की तकरीब मुनक्किद की जाए, तो ये गालिबन एक हौसला देती है कि चाहे सूरत हाल कुछ भी हो, ये शम्मा जलती रहेगी, ये शम्मा फरोज़ा रहेगी। लेकिन जैसा कि कहा गया है कि अगर मायूसी कुफ्र है तो डर भी किसी कदर लाजमी है। वो कहते हैं डर के आगे जीत है। हमें तसाहुल पसंदी से काम नहीं लेना होगा, और इस वक्त के जो चैलेंजेस उभर रहे हैं, जो सूरत हाल उभर रही है, उसके तल्लुक़ से हमें जो अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं उन्हें महसूस भी करना होगा और एक खाका भी तलाश करना होगा। और मैं ज़ाती तौर पर यह मानता हूँ कि हम जितनी देर रहे भी और जितनी देर हमारा मरकज़ और मुतमईन नज़र रहा है वो ये रहा कि सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या सोच रही है, सरकार क्या करेगी। शायद अब सूरत हाल ये तकाजा करती है कि सरकार की डगर तो हमें मालूम है वो कहाँ जा रही है। अब सवाल ये पूछ रहा है कि हम बसती सोसाइटी इस तल्लुक़ से क्या करने जा रहे हैं और क्या कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में अगर उस जानिब हम आगे नहीं बढ़े तो ये जो डर का पहलू है, जो ख़तरे का पहलू है, वो ज़्यादा संगीन होता जाएगा। ये मेरी एक ज़ाती तौर पर राय है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि सोसाइटी के लेवल पर जब तक हम इन ख़तरात को महसूस करके बांप के उनके लिए एक लाही अमल तरतीब नहीं देंगे और ख़ुद पहल नहीं कर, जैसा इन्होंने कहा कि एक पब्लिशिंग हाउस की ज़रूरत है, सरकार तो बनाने से रही, कहीं ना कहीं हमें कुछ इस बारे में सोचना होगा। ज़बान के बोलने वाले कारीन की बात हुई, तो भाई कारीन पैदा करना जो है वो भी एक तरह का सोसाइटी का काम है। अगर हमारे घरों से, अगर हमारी मजलिस से, अगर हमारी रोज़मर्रा से उर्दू गायब हो जाती है तो कहाँ से आएंगे कारीन। तो ये तो हमें ही सोचना है, और इसमें बड़ा रोल जो है वो एकदम सोसाइटी का होगा। शायद सरकार करे या ना करे, दोनों सूरत में अगर सोसाइटी करती है तो सरकार की कोशिशें या साजिशें कामयाब नहीं हो सकती। तो ये एक गुजारिश है इस ताल्लुक़ से। और रही बात 21वीं सदी के नस्र के ताल्लुक़ से, तो एक चीज़ें हैं जो मुख्तसरन में इशारा करना चाहूँगा, वो ये है कि नस्र दरअसल कम्युनिकेशन का एक अदबी ज़बान की कम्युनिकेशन का एक लेटेस्ट ही फिनोमेना है। ये कोई 18-19वीं सदी में जब पूरी ज़िंदगी में दुनिया की रफ्तार, एक दुनिया में तब्दीली की रफ्तार बढ़ गई और एक नई ज़िंदगी का सिलसिला शुरू हुआ, रेनेसांस वगैरह, उसके बाद नस्र आ गई। और नस्र कम्युनिकेशन की ज़रूरियात के हिसाब से है, और अदबी नस्र में भी और नसरी जो हमारी सिनफ़ें हैं वो इसी दौर में वजूद में आई। लेकिन एक ताल्लुक़ ये है कि ज़िंदगी की रफ्तार जितनी शायद 18वीं-19वीं सदी में बढ़ी और बदली, 20वीं सदी के आखिर की 2 दहाइयों में 21वीं सदी के आते आते तक वो तब्दीली इतनी तेज़ हो गई कि
کہ آج کی اس نیٹ اور جٹ ایج میں ایسا لگ رہا ہے کہ پچھلے 30-40 سال میں جب سے ہم نے بھی ہوش سنبھالا سب کچھ بدل گیا ہے. تو یہ تبدیلی ہمارے نثر میں جو ہے نثری ادب میں منعکس ہو پا رہی یا نہیں ہو پا رہی ہے, یہ ایک بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, کشمیر میں ہمارے پورا شعب حالات ہیں, وہ ہمارا ایک پہلو ہے, لیکن حالات پہ اثر انداز صرف یہاں کی لوکل کنفلکٹ ہی نہیں ہوا. یہ جو دنیا میں تبدیلی آ گئی ہے, جو بڑی باری تبدیلی آ گئی, اس نے زندگی کا اسلوب بھی بدل دیا ہے, مقامیت اور آفاقیت کا تصور بھی بدل گیا ہے. تو یہ کیا ہم داخلی طور پر اپنے نثر میں برت پاتے ہیں یا نہیں برت پاتے ہیں؟ میرے خیال میں اس طرح کے سیمینار میں اس چیز پہ بہت بات ہو سکتی ہے یا ہونی چاہیے, اور انہوں نے ایک شروعات کی ہے, تو یہ ایک بڑی ہی خوشائن بات ہے. ایک بار پھر میں ان کا اور آپ سبھی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ جناب مشتاق صاحب آپ کی حوصلہ افزا باتوں کا. وہ اردو کا مسافر ہے, وہ اردو کا مسافر ہے, یہ پہچان ہے اس کی, جدھر سے بھی گزرتا ہے سلیقہ چھوڑ جاتا ہے. اور یقیناً میری مراد وحشی سعید صاحب سے ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, اور بلا شک یہ شعر جو ہے اس کا اطلاق ان پر مقرر آ جاتا ہے. میری ان سے گزارش ہے کہ وہ ڈائس پر تشریف لا کر اپنے ذری خیالات سے ہمیں نوازیں. جناب وحشی سعید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو میں جناب غلام نبی کمار صاحب اور ان کے اراکین کو اتنی خوبصورت طریقے سے کانفرنس بلانا اور یہاں پر آپ سب لوگوں کا اس میں شریک ہونا, اس کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں. غلام نبی کمار صاحب آج سے 5-6 سال پہلے مجھے دلی میں ملے تھے, کیونکہ میں سردیوں میں دلی چلا جاتا ہوں. تو ایک دن ٹیلی فون آیا تو بولا میں غلام نبی کمار صاحب ہوں, تو میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے بولا بہت اچھی بات ہے, آ جائیے. تو آ گئے, تو پھر ان سے تعلقات بنتے گئے. تو یہ جو کام کر رہے ہیں اس کے لیے یہ بہت زیادہ مبارکباد کی. اس چھوٹی عمر میں اس نے جو بیڑا اٹھایا ہے وہ تو بڑی عمر والے بھی آج تک اٹھا نہیں پاتے. یہ شیخ العالم ٹرسٹ قائم کیا اور اس کے بعد اس ٹرسٹ کے ذریعے کتابیں بھی چھپا رہے ہیں اور اپنی تحقیقی کام کو بھی جاری رکھے ہوئے. تو انشاءاللہ ان سے ہم لوگوں کو بہت ساری امیدیں جڑی ہوئی ہے, اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ان امیدوں پر پورا کھرا اتریں گے. تو بس ایک بار میں ان کو پھر مبارکباد دیتا ہوں, اور اختصار سے کام لیتے ہوئے آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ وحشی سعید صاحب, آپ نے تو واقعی اس سمندر کو کوزے میں بند کر دیا, اور اللہ کا فضل و کرم رہا اور آپ کی سرپرستی ایسی حاصل رہی, تو انشاءاللہ یہ کاروان جو ادب کا ہے انشاءاللہ روا دوا رہے گا. وہ عطرداں سا لہجہ میرے بزرگوں کا, وہ عطرداں سا لہجہ میرے بزرگوں کا, رچی بسی ہوئی اردو زبان کی خوشبو. ہمارے درمیان ڈائریکٹر اقبال انسٹیٹیوٹ آف کلچر اینڈ فلسفی کشمیر یونیورسٹی کے ناظم ہیں ڈاکٹر مشتاق احمد گانئی صاحب تشریف رکھتے ہیں. ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنے ذری خیالات سے ہمیں نوازیں. مشتاق صاحب. احمد ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد, قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الحکیم والفرقان المجید, ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم ونحن من الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین. ادبنی ربی فاحسن تادیبی. شعر را مقصود اگر آدم گریست, شاعری ہم وارث پیغمبریست. ایوان صدور میں معزز صاحبان, محترم المقام جناب ڈاکٹر اصغر حسین سامون صاحب, پروفیسر شفیقہ پروین صاحبہ, پروفیسر بشیر احمد راہتر نہیں آئے ہیں, وحشی سعید, محترم مشتاق احمد صاحب, مشتاق نذیر جوہر,
सामीन मुकरमीन में मोहतरम हमीद नसीम रफ़ी आबादी साहब, एजाज़ अशरफ साहब, अल्ताफ़ अंजुम साहब और दीगर मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने आपके सामने पहले इकबाल इंस्टीट्यूट या इकबालियात के एक तालिब इल्म की हैसियत से या इकबालियात की नुमाइंदगी की हैसियत से कुरान पाक के बाद जो शेर मैंने पेश किया वो अल्लामा इकबाल का है कि शेर रा मकसूद अगर आदमगरीज, शायरी हमवारी से पैगम्बरीज। अगर शायरी को, शायरी का मतलब है अदब को, अगर अदब को हम इस्तेमाल में लाएंगे तहजीब साजी के लिए, इंसान साजी के लिए, किरदार साजी के लिए, तो फिर वो पैगम्बराना पेशा ही कहला सकता है। शेर रा मकसूद अगर आदमगरीज, शायरी हमवारी से पैगम्बरीज, तो फिर तमाम शोरा हजरात जो हैं वो पैगम्बरों ही के वारिस हैं। वहाँ कुरान पाक में भी आया है अश्शोराउ यत्तबिहुमुल गावून इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, सिवाय उन लोगों के जो शायर अल्लाह पर और आखिरत पर और नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं, तो उनको मुबर्रा किया गया है। उन जो शोरा भटके हुए हैं, कुरान ने कहा है वो भटके हुए हैं, लेकिन उन लोगों के बगैर जो अल्लाह पर ईमान रखते हुए हैं, रसूल पाक पर ईमान रखते हैं। तो इस सिलसिले में हमें क्या करना है, हमें पहले अपनी राह को मुतय्यन करना है। हमें शेर व अदब को किस मकसद के लिए इस्तेमाल में लाना है, उसके लिए हमें अपनी राहों को मुतय्यन करना है। इखलाक साजी के लिए, अदब साजी के लिए, तहजीब और शाइस्तगी के लिए, दुनिया में अमन अमान को कायम करने के लिए अगर हम इस अदब को इस्तेमाल करेंगे तो वो फिर पैगम्बरों ही का शेर है, उन्हीं का फिर शेवा है, वो उन्हीं का ही वो काम है। तो इस सिलसिले में जब हम उर्दू अदब की तारीख देखते हैं बरसगीर में, उर्दू अदब ने हमेशा इस किरदार साजी ही में अपना अहम रोल अदा किया है। चाहे उसमें मुस्लिम शोरा हैं, मुस्लिम उदबा हैं, गैर मुस्लिम उदबा हैं, सबों ने यहाँ मिलजुल कर, तारीख शाहिद है इसकी, सबों ने यहाँ मिलजुल कर काम किया है। वो गांधी जी थे या अल्लामा इकबाल थे या अबुल कलाम आज़ाद थे, एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तारीख हमें ये बताती है कि उन्होंने आज़ादी हासिल करने के लिए भी उर्दू ज़बान और अदब ही को इस्तेमाल किया है। उस वक्त भी लोगों में जोश जज्बा पैदा करने के लिए इसी ज़बान को इस्तेमाल में लाया गया है। और उसके बाद जब हम देखते हैं उर्दू अदब को परवान चढ़ाने में हमारे साथ जो यहाँ उलमा थे, उलमाई किराम थे, उसके साथ साथ गैर मुस्लिम हजरात भी थे। जगन्नाथ आज़ाद, उनके वालिद मुकर्रम त्रिलोक चंद महरूम, मालिक राम वगैरह वगैरह। आज भी हम देखते हैं कि आज भी मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम भी इस अहम फरीज़े को अंजाम दे रहे हैं। ये न सिर्फ बरसगीर में बल्कि उसके बाद जब हम अहाता करते हैं दुनिया में जहाँ भी हिंदुस्तान के हमारे जो नुमाइंदे हैं, चाहे वो साइंस से ताल्लुक़ रखते हों, इवन कार्डियोलॉजिस्ट हमारे डॉक्टर तकी आबदी साहब कनाडा में उर्दू को परवान चढ़ा रहे हैं। इसी तरह मिशिगन यूनिवर्सिटी से एक साहब आए हुए थे, मिशिगन यूनिवर्सिटी अमेरिका से, और वो उनको हमने 2 साल पहले यहाँ बुलाया था। वो भी साइंसी के प्रोफेसर हैं, लेकिन उर्दू को परवान चढ़ा रहे हैं। तो मकसद में ये कहना चाहता हूँ कि तमाम लोगों ने यहाँ बिला लिहाज मजहब मिल्लत उर्दू ज़बान ही के ज़रिए से जहाँ आज़ादी के सिलसिले में उन्होंने अहम कारनामे अंजाम दिए, उसके बाद फिर कौमी सतह पर जो तालीम व तरबियत का यहाँ मरहला आया। परसाल मैंने यहाँ परसाल हुआ था जामिया मिलिया इस्लामिया में एक तकरीब हुई थी, उर्दू अदब और हिंदुस्तान। तो उर्दू अदब और जामिया मिलिया इस्लामिया, तो उस सिलसिले में मैंने वहाँ एक पेपर पढ़ा था उर्दू अदब और इकबाल। तो उसी सिलसिले में मैंने फिर बहुत सारी किताबों का जब मुताला शुरू किया तो समझ आ गया कि इकबाल ने किस तरह से उस वक्त भी कौमी तालीम में अपना अहम किरदार अदा किया है। गांधी जी के साथ उन्होंने वो फरीज़ा अंजाम दिया है, जवाहरलाल नेहरू के साथ अंजाम दिया है। ये इसको क्या कहते हैं,
डॉक्टर जाकिर हुसैन, उन्हें फिर जामिया मिलिया इस्लामिया में बाज़ाब्ता दावतनामा मिला था कि आप इसकी वाइस चांसलरशिप संभालें, लेकिन उन्होंने कहा कि वक्त की मुझे हालात इजाज़त नहीं दे रहे हैं, मैं और वो मसरूफ़ शख्सियत थी अल्लामा इकबाल, उन्होंने कहा वो उनमें माजरत चाहिए। लेकिन फिर उन्हीं के किताबों के हवाले जब मैंने दिए, उन्होंने कहा कि हमारी आंखें खुल गई कि कौमी तालीम के सिलसिले में भी अल्लामा इकबाल ने कितना अहम किरदार, तारीखी किरदार अदा किया है। आजकल भी जब हम देख रहे हैं, आजकल इंशाअल्लाह रहमान उर्दू अदब इसका शानदार मुस्तकबल है। आज भी ज़बत कुन तारीख रा पाइंद शव अज नफस हाय रमीद जिंदा शव। तो हमें अपने मुस्तकबल की राहों को, माजी के जो हमारा जो दरख्शां माजी है, उस सिलसिले में हमें अपनी आजकल की राहें भी मुतयन करनी हैं। हमें किसी से कोई गिला नहीं रखना है। उर्दू अदब बाज़ाब्ता पनप रहा है, आगे बढ़ रहा है। यही आप इसी वक्त ये देखिए कितनी किताबें यहाँ मंजर आम पर आई हैं, हमारे नौजवानों ने, हमारे स्कॉलर्स ने किताबें मंजर आम पर लाई। तो मुझे यहाँ अल्लामा इकबाल का एक अहम नुक्ता याद आ रहा है। वो रिकन्स्ट्रक्शन के उस पेश लफ्ज़ में कह रहे हैं, कुरान बिलीव्स इन डीड रादर देन आइडिया। कुरान हमें फिक्र के बजाय अमल पर उभार रहा है। अगर अमली तौर पर हम कुछ करना चाहेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ हमारे गुलाम नबी कुमार साहब असल में ये अकेले आदमी हैं। फिर उन्होंने रफ्ता रफ्ता उन्होंने अपने साथी यहाँ बढ़ाए। ये गुलाम नबी कुमार साहब ही है ना आपका इसमें गिरामी? मैंने कहा मैंने मत शेखुल आलम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी जम्मू कश्मीर के एहतमाम से उन्होंने जो यहाँ ये कौमी सेमिनार किया, ये नहायत ही दाद तहसीन के मुस्तहिक हैं। क्योंकि हम जानते हैं, हम अक्सर बेशतर सेमिनार कराते हैं इकबाल इंस्टीट्यूट के ज़रिए से कश्मीर यूनिवर्सिटी में, या यहाँ डॉक्टर अल्ताफ़ उंजुम साहब हैं, यहाँ हमारी प्रोफेसर शफीक साहिबा हैं, या दूसरे मुअज़्ज़ज़ साहिबान हैं, कॉलेज के असातिज़ा किराम हैं। कितनी दिक्कत आती है एक सेमिनार को मुनक्कद कराने में, हमें महीने भर लगते हैं। इन्होंने अकेले ही ये काम किया। ये इंतहाई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तो इन हालात में, हालांकि अल्लाह के फजल करम से ये तीसरी निशस्त यहाँ हो रही है आज इस पेंडेमिक के इस वबाई सूरत हाल के बाद हमने ये तीसरी निशस्त यहाँ की। इससे पहले हमने यहाँ इकबाल ये उर्दू काउंसिल के एहतमाम से 2 निशस्तें यहाँ मुनक़द की हैं। हमारे डॉक्टर असगर सामू साहब भी उसमें शरीक हुए थे। ये आज तीसरी इस सतह की, बल्कि ये नेशनल सतह की कॉन्फ्रेंस यहाँ हो रही है। हम मुबारकबाद दे रहे हैं उन्हें। तो इस सिलसिले में मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर हम अपने तौर से हर एक अपनी वो जिम्मेदारी संभाले, अपनी जिम्मेदारी को समझे, तो इंशाअल्लाह उर्दू की जो उर्दू का जो मुस्तकबल है वो इंतहाई शानदार है। मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ, यहाँ इकबाल इंस्टीट्यूट में सिर्फ रिसर्च हो रही थी, उससे पहले एमफिल और पीएचडी हो रहा था। मैंने ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर उर्दू को और इकबालियात के जो उर्दू शायरी है, उसकी पर्शियन शायरी है, उसको मुतारिफ कराने के लिए ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट रखा। और अल्लाह का फजल करम है, न सिर्फ आर्ट स्टूडेंट्स बल्कि साइंस स्टूडेंट्स आ गए, जोक दर जोक से वो आ गए। अच्छा, उस सिलसिले में मुझे क्या हुआ था, मुझे कुछ प्रॉब्लम्स पेश आ रही थी। मेरे को ये पहले उर्दू टीचर्स नहीं फराहम कर रहे थे। जब मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, अल्लाह का फजल शामिल रहा, तो फिर हम इस वक्त वहाँ 3 टीचर्स हैं, और इस तरह पर ही 3 टीचर्स वहाँ ओपन इलेक्टिव पढ़ा रहे हैं। इकबालियात बहसीत एक सब्जेक्ट के हमने पढ़ाना शुरू किया है, जिसमें साइंस स्टूडेंट्स भी जोक दर्ज, बल्कि बायोटेक्नोलॉजी से लड़के आ रहे हैं, केमिस्ट्री से लड़के आ रहे हैं। वो इकबाल का कलाम पढ़ रहे हैं, उर्दू कलाम पढ़ रहे हैं, पर्शियन कलाम पढ़ रहे हैं। इसी तरह से डॉक्टर अल्ताफ़ उंजुम साहब वहाँ इस वक्त काम कर रहे हैं डिस्टेंस एजुकेशन में, उर्दू अदब को परवान चढ़ाने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। शफीका जी साहिबा ने अहम रोल अदा किया अपने वक्त में। सब लोग अपने अपने तरीके पर हम काम करेंगे तो हमें इंशाल्लाह हौसला अफजाई ही मिलेगी। मुझे यहाँ याद आ रहा था NN वोहरा साहब, 2012 ईस्वी में हमने उनसे मुलाकात की। नूर शाह मेरे साथ थे और जावेद मौजी वगैरह। उन्होंने मुझे कहा, NN वोहरा साहब ने कहा कि आप उर्दू के लिए आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं।
वैसे गवर्नर उन्होंने हमें भरपूर उस वक्त वो ये मदद की, और बल्कि वो जो उर्दू के वो साइन बोर्ड वगैरह वो उन्हीं की कोशिश से शुरू हुआ। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हुकूमती सतह पर भी हमें इंशाल्लाह इसकी तरफ से हौसला, क्योंकि सब लोग एक जैसे ही नहीं होते। हाँ, वक्ती तौर पर कुछ ड्रॉबैक्स आ सकते हैं, लेकिन हमें इससे हौसला शिकन नहीं होना चाहिए। हौसला अफजाई हमें हर जगह नहीं मिल सकती है, लेकिन हमें अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत मरना मदद खुदा के तहत हम जब आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उर्दू का मुस्तकबिल जो है वो नहायत ही रोशन है। तो इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में दुम हमारी जुबान की है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुश्ताक साहब। शुस्ता जुबां शगुफ्ता बयां होठ गुलफशां, शुस्ता ज़बां शगुफ्ता बयां होठ गुलफशां, सारी है तुझ में खूबियां उर्दू ज़ुबान की। हमारे दरमियान मौजूद है साबिक़ डायरेक्टर फासलाती निज़ाम तालीम, डायरेक्टर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन कश्मीर यूनिवर्सिटी श्रीनगर, प्रोफेसर शफीका साहिबा। मेरी उनसे गुजारिश है कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाकर अपनी शुस्त ज़बां शगुफ्ता बयां अंदाज में अपने ख़यालात से हमें नवाजें। मैं आपको बताता चलूँ कि ये मेरे लिए खुशबख्ती और खुशताली है कि मैं उनकी निगरानी में काम कर चुका हूँ निज़ामत फासलाती तालीम में, और आज एक बार फिर उनके साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिला। डॉक्टर साहिबा प्लीज़। ऐवान सदारत में तशरीफ़ फरमा वादी की फ़ाल और सरगर्म शख्सियात जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, और ऑलरेडी इनका तारुफ दिया गया, और सफ़े सामीन में मुझसे मोतबर और मौज़म शख्सियात। सदारतें तो बस ऐसे ही होती हैं, शख्सियात तो हमें आगे मिलती हैं जो इतने सब्र से हमको सुनती हैं। मैं शेखुल आलम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी को मुबारकबाद देती हूँ कि अपनी कम उम्री में इतनी हिम्मत तो जुटा पाए कि जब हम सब पे जमूद और ठहराव की कैफियत तारी है, और इन्होंने कुछ रेशमी और नकली लम्हात चुरा लिए और हमको यहाँ आने की तहरीक दी। नहीं तो हौसला कौन रखता है घरों से निकलने का। एक बार फिर गुलाम नबी कुमार साहब और उनके अराकीन को मुबारकबाद देती हूँ। दूसरी बात ये कि मेरे तारुफ में कहा गया कि मैं तकरीर बहुत अच्छी करती हूँ, लेकिन बखुदा दिल की भी बहुत अच्छी हूँ। बहुत कम लोग यहाँ मुझे जानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ मिलके एक टीम की हैसियत से काम किया है, अपना दिल शेयर किया है। मेरा मानना है कि आपकी तकरीर में शगुफ्तगी तब आती है जब आपके लफ्ज़ों का आपका दिल साथ दे, और अगर मेरे कलाम में मेरी बात में कोई भी तासीर है, ये इस वजह से है कि मेरी बात मेरे दिल से निकलती है। उर्दू के हवाले से बात हो रही है यहाँ पे, तो मेरा मानना यह है कि उर्दू एक ज़िंदा और मुतहरिक शय है। जिस तरह हम पौधों को पानी देते हैं और एक वक्त वो तनावर दरख्त की सूरत इख्तियार करते हैं और हमें साया देते हैं, इसी तरह उर्दू को भी आबियारी की ज़रूरत है। आप सब लोगों की रहनुमाई की ज़रूरत है। ज़बानें मरती नहीं हैं, लेकिन हालात की शिकार हो जाती हैं, और ज़बानें हुकूमतों की मोहताज भी नहीं होती हैं। बस इनको आप जैसे हसास और जो जहन और दिल रखते हों, उनकी सरपरस्ती की ज़रूरत होती है। इसलिए आप सब लोगों से इस्तदा मेरी यही रहेगी कि ज़ुबान को ज़िंदा रखने के लिए किताबें पब्लिश मत कीजिए, ये ज़रूरी नहीं है। मिलजुल के तामीरी सतह पे काम कीजिए। आजकल किताबें कौन नहीं छापता। हाल ही में मेरा एक सिलेक्शन कमेटी में बैठने का इत्तेफाक हुआ। एक साहब इंटरव्यू के लिए आए थे, अपने वज़न से ज़्यादा उनके पास किताबें थी। एक किताब निकाल कर हमने उन्हीं की किताब से एक सवाल पूछा जो उनको नहीं मालूम था। तो क्या फ़ायदा ऐसी किताबें छापने का।
आप यहाँ रस्म में रोनुमाई करते हैं तो कोई खूबसूरत चीज़ ही पर्दे के पीछे निकलनी चाहिए। हमारे हाथों में किताबें तो बहुत होती हैं, लेकिन इनका मयार पहले खुद अपनी नाकिदाना नज़र डालिए। जब आप किताब मार्ज़ वजूद पे लाते हैं तो एक निगाह खुद भी डालिए कि क्या ये समाज में, आपकी सोसाइटी में कोई विकार हासिल कर सकती है या फिर छपती है। तो अभी कुमार साहब ने कहा कि मैंने शफीका जी की तकरीर सुनी है, तहरीर नहीं देखी है। मैंने भी किताबें 2-4 लिखी हैं लेकिन पब्लिश नहीं की हैं। लिखी हैं, 2-4 किताबें बनाई हैं, उसके बाद लगा कि मैं शायद लिख नहीं पाऊंगी। वो चीज़ जो मेरी सोसाइटी को चाहिए, वो चीज़ जो मेरे सामाइन को चाहिए, वो चीज़ जो मेरे तुलबा को चाहिए, वो शायद अभी मुझसे नहीं हो पा रही है। अब मैं अपने कद को बड़ा बनाने के लिए इतनी सारी किताबें, मैं अपने कद से बाहर नहीं आना चाहूँगी तब तक जब तक मुझे मेरी शनाख्त में खुद नहीं हो जाए। इसलिए ये पब्लिशिंग हाउस आप बना लीजिए ज़रूर। मुश्ताक साहब ने पिछली एक नशस्त में भी ये मुतालबा रखा था कि एक पब्लिशिंग हाउस यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन उसका निगरान भी कोई होना चाहिए जो ये देखे जो हम किताबें पब्लिश करते हैं क्या उनका कोई मयार है, क्या वो किताबें। रोनुमाई तो हर वक्त मुझे लगता है हम यही एक तकरीब करते हैं, रस्म रोनुमाई, लेकिन तामीरी सतह पे काम वो होगा कि आप देखिए उर्दू की पोजीशन इस वक्त क्या है, हमारे पास चैलेंजेस क्या हैं। ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हमारे पास चैलेंजेस बहुत हैं, दुनिया फास्ट चल रही है, तेज़ रफ्तारी से चल रही है, उर्दू को भी मशीन इतना कबूल नहीं कर पा रही है। इसके लिए हमें तामीरी सतह पे क्या काम करना चाहिए उस पर तवज्जो दीजिए मिलजुल के। किताबें बाद में फिर वही चीज़ें पब्लिश हो जाएंगी, सारी दुनिया में तहलका मचाएंगी। वहाँ पे हमें हुकूमतों की सरपरस्ती की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप जैसे कलमकारों की ज़रूरत है जो उर्दू को ज़िंदा रखेंगे। भाई हमने तो ज़्यादा टाइम किया क्योंकि आप लोग काफ़ी देर से सुन रहे हैं और अब ये आपने शोला बयां मुकर्रिर को सुनना है तो प्लीज़ आप अब इनको सुनिए। बस शुक्रिया आपका बहुत बहुत। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। बहुत बहुत शुक्रिया है प्रोफेसर शफीका साहिबा। इससे पहले कि जैसे शफीका साहिबा ने कहा कि यहाँ पर एक बहुत बड़े हमारे दरमियान शख्स बैठे हैं, उनकी सुनते हैं, लेकिन उनकी सुनने से पहले जो है एक ब्रेक के तौर पर हमने यहाँ जितनी किताबें यहाँ आज इजरा हुई और जो मुसन्निफीन है या मुतरजमीन है उनकी हौसला अफजाई के लिए उनको अवार्ड्स दिए जाएंगे। और मैं जो है उनसे गुजारिश करूँगा अपने गुलाम नबी कुमार साहब से अवार्ड्स ले जाएं। और हमारे दरमियान हमारे वादी के कोहनमश्क अफसाना निगार जनाब नूर शाह साहब तशरीफ रखते हैं। परवेज मानुस साहब की किताब पर्वतों की खुशबू यहाँ पर इजरा हुई, उनसे गुजारिश है कि वो यहाँ आकर उस किताब के लिए अवार्ड ले लें। सनद ले लें। तो मैं असगर सामून साहब और उनकी पूरी टीम जो ऐवानी सदारत में तशरीफ फरमा है उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो सनद उनको तफवीज़ की जाए। डॉक्टर रियाज तवीदी साहब की किताब काले पेड़ों का जंगल और काले देवों का साया, उसका दूसरा एडिशन आज इजरा हुआ, उनसे गुजारिश है कि वो अपनी सनद लेने के लिए। जिंदगी यूं तमाम होती है, नज़ीर जवर साहब की किताब है, उनसे गुजारिश है कि वो सामने आकर अपनी सनद ले लें। शाहीन बच्चों के इकबाल डॉक्टर गुलजार अहमद वानी साहब की किताब है, उनको सन्नत देंगे मुश्ताक अहमद मुश्ताक साहब और प्रोफेसर शफीक परवीना साहिबा उनको अवार्ड उनको सन्नत से नवाजेंगी। डॉक्टर गुलजार अहमद वानी साहब, शफीका जी, थोड़ा आखिरी सन्नत है उर्दू की असली सदाए जनाब गुलाम नबी कुमार साहब के लिए। मैं सामन साहब से गुजारिश करता हूं कि उनको सन्नत से नवाजा जाए। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक और दुआ है कि ये सिलसिला जारी व सारी रहे। आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ रखें।